यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, ये है हमारा सीटेट मैथ के लिए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आपके सिलेबस में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर के ऊपर आपको पूछे जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ये सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कंपलसरी है। दोनों के सिलेबस में सीटेट नंबर सिस्टम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नंबर सिस्टम क्या है, ये देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो बेसिक अगर हम देखेंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे कि पहला आपको देखने को मिलेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम आधार 2 भी कहते हैं। आधार 2, आधार 2 का मतलब क्या है दोस्तों? इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये जो नंबर सिस्टम होता है ये आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलता है। 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर मशीन ही समझ सकती है। इसके बाद आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं दशमलव, डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यह है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम कहते हैं आधार 10। यह है हमारा आधार 10। और फिर उसके बाद आता है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अलग अलग टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। जिस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसी तरह से आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम भी देखने को मिलता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी देखने को मिलता है। लेकिन कॉमन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं 0 और 1, जो कि हमारे यूज़ होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि हमारा वो नंबर सिस्टम जिसे हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 10 डिजिट है, ये जो हमारे 10 डिजिट है, इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि आधार 10। और इसी तरह से होता है रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो रोमन नंबर सिस्टम है, इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स थे, जैसे कि 7 अल्फ़ाबेट है। आगे चल के हम यही सेशन को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं रोमन नंबर सिस्टम के। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर रोमन नंबर सिस्टम को। तो रोमन नंबर सिस्टम आपके एग्जाम्स में पूछे जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर ये पूछा जाता है। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर रोमन नंबर सिस्टम, या फिर रोमन न्यूमरल्स भी इसे कहते हैं, रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों 7 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। और वो 7 लेटर्स कौन से है? देखिए, सबसे पहला है हमारा आई। आई का मतलब आप समझ सकते हैं 1। उसके बाद है वी, उसके बाद है एक्स, एक्स के बाद आता है एल, फिर आता है आपका सी, उसके बाद आता है डी, और उसके बाद आता है एम। अब इन लेटर्स का मतलब समझिए। आपके नंबर सिस्टम, रोमन के जो नंबर सिस्टम है, ये बनाने के लिए हमें ये 7 डिजिट की ज़रूरत होती है। इन 7 डिजिट की ज़रूरत जब ये 7 डिजिट को देखेंगे और इनको अच्छे से हम अगर याद रखेंगे, तभी हम हमारे नंबर सिस्टम को, रोमन नंबर सिस्टम को यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, इसका मतलब क्या है ये भी समझिएगा। ये हमारा रोमन नंबर सिस्टम का वैल्यू। अब आई जो है, आई डिनोट कर रहा है यहाँ पर 1 को। इसी तरह से वी 5 को कह रहे हैं हम, एक्स को कह रहे हैं 10, एल यानी कि 50, सी यानी कि 100, डी यानी कि 500 और 1000 यानी कि एम।
अब रोमन नंबर सिस्टम आगे तक चला क्यों नहीं, इसकी भी एक रीज़न, इसका भी एक वजह है, और वो ये है कि हम इसके अंदर एडिशन नहीं कर सकते। जैसे कि अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे अगर हमें 51 है और इसमें ऐड करना है 80 को, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, 8 और 5 13, 131। लेकिन हम रोमन नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह से कोई एडिशन नहीं कर सकते दोस्तों, रोमन नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें ये लेटर समझना है, और रोमन नंबर सिस्टम की आपको पूरी संख्या समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसके कुछ उसूल, इसके कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर सिस्टम के। अब वो रूल्स क्या है देखिए, पहला तो रूल्स ये है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये वाले नंबर सिस्टम अल्टरनेट, यानी कि एल डी और ये वाला वी। पहला रूल इसका ये याद रखिए कि वी एल एंड डी नेवर रिपीटेड, नेवर रिपीटेड। मतलब क्या है इसका, अगर हम कोई भी रोमन नंबर की संख्या, कोई भी रोमन नंबर को हम बना रहे हैं, तो इसमें ये जो वी है या एल है या फिर डी है, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अगर हमें 10 लिखना है तो यहाँ पर हम 5 और 5 10 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10 के लिए यहाँ पर हमने नंबर दिया है x। इसी तरह से अगर l है, अगर हम l और l लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमें 100 के लिए यहाँ पर c दिया हुआ है। और इसी तरह से हम d को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर d को हम डबल अगर लिखेंगे तो 500 और 500 1000 नहीं होता, क्योंकि 1000 के लिए हमने यहाँ पर m लिया हुआ है ऑलरेडी। तो पहला उसूल इसका ये याद रखिएगा कि v, l और d ये जो है ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। दूसरा उसूल इसका ये है कि जो भी नंबर हम लेंगे, अब यहाँ पर चार लेटर यहाँ पर छूटे हुए हैं, देखिएगा कौन से 4 है। एक तो है आपका I, दूसरा है X, तीसरा है C और चौथा है M। अब ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, सिर्फ 3 टाइम्स, 3 टाइम रिपीटेड। कौन से नंबर 3 टाइम रिपीट होंगे, मैक्सिमम कितने 3 बार रिपीट होंगे, वो होगा I, X, C और M। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरा उसूल क्या हो गया हमारा कि हम यहाँ पर I को, X को, C को और M को हम रिपीट कर रहे हैं। अभी उसूल समझिएगा, उसके आगे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। अब तीसरा उसूल क्या है देखिए यहाँ पर, अब हम रोमन नंबर्स को अगर हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 और ये हो गया 6। अब हमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर है, कन्फ्यूज़न है हमें यहाँ पर, देखिएगा 5 के पहले 1 लेना है या 5 के बाद 1 लेना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपने लिखे I और V, मतलब क्या हो रहा है इसका 1 और ये V मतलब हो रहा है यहाँ पर 5। तो हमें क्या करना है, 5 में से हमें 1 को माइनस करना है, 5 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो ये क्या आएगा 4। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, देखिए जब हम किसी भी बड़े लेटर के सामने, बड़े लेटर से पहले अगर हम छोटा लेटर लिखते हैं, I क्या है, I एक छोटा लेटर है, क्यों, क्योंकि हम उसे डिनोट कर रहे हैं 1 से। I का मतलब है 1 और V का मतलब है 5। तो 5 के पहले हम 1 लिख रहे हैं, यानी कि 5 में से हमारा 1 माइनस होगा और यहाँ पर बनेगा 4। ये क्लियर है, 5 में से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि हमने 5 के पहले हमने I लिखे। अब इसी तरह से अगर हम 5 के बाद अगर I लिखते हैं, 5 के बाद अगर I लिखते हैं तो 5 के अंदर 1 प्लस होगा और ये बनेगा 6। देखिए ये 2 उसूल आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप इसमें से कोई भी लेटर ले लो। अगर बड़े लेटर से पहले छोटा लेटर आप लिख रहे हैं
तो वहाँ पर माइनस होगा, और बड़े लेटर के बाद में अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर वो प्लस होगा। देखिए आप समझिएगा, एक है यहाँ पर आपने लिखा L, अब ये L लिखने के बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पर X, कितना हुआ? L का मतलब कितना है यहाँ पर? L मतलब है 50। आपको माइनस क्या करना है यहाँ पर? X पहले है, X छोटा है, L से X छोटा है, तो X यहाँ पर माइनस होगा और ये क्या आएगा? 40। इसी तरह से अगर हम LX लिख रहे हैं, L और X लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 50 के अंदर 10 प्लस होगा और ये बनेगा 60। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? देखिए पहला उसूल क्या था कि V, L और D आपका ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर लिखना है 20 तो हम लिखेंगे XX, अगर हमको लिखना है 10 तो हम लिखेंगे सिंगल X। अब 10 अगर हम यहाँ पर, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा, यहाँ पर V है और ये V अगर लिखेंगे हम, तो ये ना तो 10 होगा और ना ही 5 और 5 55 होगा, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर गलत होगा। 55 अगर हमें लिखना है, 55 अगर हमें लिखना है तो पहले 50 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 50 के लिए हमने लिया है L और 5 के लिए हमने लिया है V, तो ये होगा आपका 55। ये क्या होगा? 55 होगा। अब इसी तरह से आपको अगर लिखना है 200, तो अब बताइए यहाँ पर 200 के लिए क्या लिखना है? C है, C के लिए हमने क्या लिया है? 100 मतलब C। अब C को हम रिपीट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या देखा कि C को हम रिपीट कर सकते हैं। ये जो है आपके रिपीटेड वर्ड, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको अगर आसान से तरीके से आपको याद रखना है तो आप ये समझिए कि आपके I के अंदर 1 है, X के अंदर 1 है, यहाँ पर C के अंदर भी आपके 1 है और फिर M के अंदर भी आपके 1 है। तो जिस लेटर के अंदर वहाँ पर 1 आ रहा है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं या आप आसानी से याद रख सकते हैं। और जहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है, V यानी कि 5, L यानी कि 50 के अंदर भी आपको 5 नज़र आएगा और D यानी कि यहाँ पर भी आपको 5 नज़र आएगा 500 के अंदर। तो ये आप 5 जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो आप लेटर रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिपीट कौन से नहीं हो रहे हैं? V, L और D, ये कभी भी आपके रिपीट नहीं होंगे, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो अब हमें लिखना है C यानी कि 100। अगर लिखना है हमें 200 तो C और C आएगा। 300 के लिए अगर लिखने का तो ये हम लिखेंगे 300। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पर है देखिएगा, हमें लिखना है 400, हमें लिखना है रोमन नंबर में 400। तो 400 आएगा कैसे? 400 के लिए हम किसी को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि 3 बार हमने C को यहाँ पर ले लिया है। 100 + 100 + 100 300 आ गया। अब 500 के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है D, तो 400 हम कैसा लिखेंगे? 400 को हम कैसा लिखेंगे? तो 400 को लिखने के लिए हमें पहले लेना होगा यहाँ पर D 500 और इसमें से हमें 100 निकालना पड़ेगा, 100 को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ पर क्या है? C, 400 मतलब C और D। देखिए D यानी कितना है? D है हमारा 500 और C है हमारा 100। तो ये होगा हमारा D 500, उसमें से हम निकाले 100, तो ये आ रहा हमारा 400 और ये हमारा CD। अब यहाँ पर अगर हमें 400 के बजाय हमें लिखना है 600, तो अब 600 के लिए हम क्या लिखेंगे? 600 के लिए लिखेंगे हम D और उसके बाद हम लिखेंगे D मतलब 500 और उसके बाद लिखेंगे हम C यानी कि 100। बड़ा लेटर जब हम लिख रहे हैं तो बड़े लेटर के बाद हम लिख रहे हैं C यानी कि उसके अंदर एडिशन होगा, प्लस होगा। और अगर इसके पहले अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं CD, अगर ये नहीं रह के यहाँ पर CD अगर रहेगा तो ये रहेगा 400। बड़े लेटर के पहले C है यानी छोटा है तो माइनस होगा और बड़े लेटर के बाद में अगर है तो वो प्लस होगा।
अब यहाँ पर याद रखने जैसी और एक चीज़ देखिए, मैं बताता हूँ आपको। रोमन नंबर आपको आसानी से समझ सकता है अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें याद हो। कौन सी चीज़ें हैं देखिएगा। आपको इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। जहाँ कन्फ्यूज़न है आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कोई नंबर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 387, अब इस नंबर को रोमन नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। तो रोमन नंबर में अगर कन्वर्ट करना है हमें, तो इस तरह से हमें अगर कन्फ्यूज़न होता है तो पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लीजिए। 300 को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा हमारा 300 प्लस 80 यानी कि 80 प्लस 7, ये क्या हो गया, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब 300 को हमने क्या लिखा था, 300 को हमने क्या लिखा था, सी को लिखा था हमने 100। यहाँ पर देखिए, इस लेटर को रहने दीजिए, यहाँ पर आई वी एक्स, इसके बाद आता है एल सी डी और एम। सी को हमने लिखा था, यह है 10, 50 और ये है 100, ये 500 और ये 1000। अब सी को हमने यहाँ पर लिखा था सी यानी कि 100। तो 100 यानी कि हम सी को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। सी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। देखिएगा, सी 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 कितना होगा 300। 300 के बाद हमें लिखना है 80। तो 80 को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले लेना होगा 50। 50 के लिए आ गया एल, इसके बाद लेना होगा 30, उसके अंदर ऐड करना होगा। तो एक्स को लिखेंगे हम 3 बार, एक्स को लिखेंगे 3 बार, 380। अब उसमें मिलाना है हमें 7, तो 7 को लिखेंगे हम इस तरह। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 387, ये हुआ हमारा 387। इसी तरह से अगर हमें 1000 के ऊपर वाला नंबर लिखना है, इसी तरह से अगर हम 1000 के ऊपर वाला, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 1240, तो अब इस 1240 को हम पहले एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे हम इसे, देखिए 12 को लिखेंगे हम इस तरह से 1240, इसे एक्सपेंड करेंगे हम 1000 प्लस 200 प्लस 440, यानी कि इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको 40, 1240। अब यहाँ पर देखिए 1000 के लिए हमने क्या लिए m, उसके बाद 200 यानी कि c, ये आ गया हमारा 1200। अब यहाँ पर 40 है, तो 40 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, पहले x फिर l। 50 में से 10 गया 40, 1000, 1100, 1240। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर 1240। इसी तरह से आपको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म अगर ये समझ में आया है तो आप यहाँ पर 1 लाख या 10 लाख या 50 लाख तक की भी वैल्यू आप रोमन नंबर्स की कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिट से या फिर डेसिमल नंबर से रोमन नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पहले ये याद रखना है, आई को हम कहेंगे 1, वी को कहेंगे 5, एक्स को कहेंगे 10, एल को कहेंगे 50, सी को 100, डी को 500 और 1000। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। कौन कौन से, आई को कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं, सी को और एम को। लेकिन कितने बार रिपीट कर सकते हैं हम, 3 बार। अब जैसे यहाँ पर आ गया 1000, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एम एम एम। अब 3 बार हमने रिपीट कर दिए, तो ये क्या हो गया 3000। अब 3000 के ऊपर की वैल्यू क्या आएंगी, 3000 के ऊपर की वैल्यू क्या आएंगी। अगर हमको लिखना है यहाँ पर 5000 अगर हमको लिखना है, 5000 अगर हमको लिखना है, तो 5000 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा बार, यानी कि 5 के लिए हम क्या लिखेंगे v, और इसके ऊपर हमको लगाना होगा एक बार 5000, यानी कि 5 आ गया, ये है 5 और ये 5 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 5000। अगर हमें 10,000 लिखना है, x के ऊपर बार आएगा और ये आएगा
10,000। यानी यहाँ पर आपको जो भी लेटर ये नज़र आ रहा है इसके आगे आपको 3 ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अगर V है तो V है यहाँ पर 5 और उसके आगे हम लगा रहे हैं 3 ज़ीरो। 5,000, 10,000, इसी तरह से आपको लिखना है 50,000। L कितना है 50, ऊपर आ गया बार, तो ये होगा 50,000। तो ये नंबर सिस्टम का चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। अगर कहीं इसमें आपको डाउट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नंबर देता हूँ मैं आपको, आप ट्राई कीजिएगा। 3, 4, 7, दूसरा है 8, 1, 6, तीसरा है 1, 3, 9, 2। ये 3 नंबर है, आप इसे होमवर्क समझिए या फिर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप नंबर बनाइए और बनाकर आप जो सो प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना रोमन नंबर या फिर रोमन नंबर सिस्टम आपके लिए इजी रहेगा। तो आज का जो चैप्टर था हमारा ये रोमन नंबर सिस्टम के ऊपर था। अगले जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा इसका दूसरा जो टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो वहाँ पर आपको प्राइम नंबर, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। समझा?